हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो 6-7 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा खांसी, मुझसे गले से बोला भी नहीं जा रहा था। अभी भी मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको। तो हम आज से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, मतलब ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज से हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, और आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि है आपका प्रोड्यूसर जो कि आपके प्रोड्यूसर बिहेवियर आपके सिलेबस में मुझे याद नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन। हाँ चलो, प्रोडक्शन फंक्शन का ही मतलब बता देती हूँ। आप कोई चीज़, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कपड़े बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए जिसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट में हर चीज़ आती है जो कि आपको प्रोडक्शन में चाहिए, जो कि आपको एक अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। वो चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं या प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती हैं, उसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और जब आपका वो प्रोडक्ट बन गया, जब आपका प्रोडक्शन हो गया पूरा कंप्लीट, जब फिनिश गुड्स आपको मिल गए, फॉर एग्जांपल कपड़े मिल गए, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन ज़्यादा कुछ ऐसी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं होता। इसमें हम यही देखते हैं जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसका हम यहाँ पे एक तरह से रिलेशनशिप देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में फंक्शनल रिलेशनशिप भी वर्ड यूज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम फिजिकल रिलेशनशिप देखते हैं। मेरी बुक में फिजिकल रिलेशनशिप लिख रखा है, तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं। हमें बताया जाता है कि इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन फंक्शंस रेफर्स टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द आउटपुट अंडर गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसको, और अंडर गिवन टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रही हैं, ठीक है ना, उसको हम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ, कैसे हम माने कि मतलब ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं कि ये फिजिकल रिलेशनशिप मतलब बताता है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रोडक्शन हैज बीन डिफाइंड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल वगैरह जो आपके प्रोडक्शन में नीड हो गए। आउटपुट क्या होता है? वो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा। ठीक है, तो बहुत सी सिंपल सी बात हो गई कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट से आप आउटपुट में अपना सामान जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हो आउटपुट। ठीक है, द रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड इनपुट्स। वो रिसोर्सेज जो कि आपके प्रोडक्शन में यूज होते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। एंड द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड आउटपुट। और जो उस रॉ मटेरियल से बन के हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वी रिक्वायर्ड लैंड, सीड, मैन्योर, फ्लॉग, water, pesticide, diesel for tractor and services of cultivator etc. तो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गेहूं की, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? बहुत सारी चीज़ एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इनपुट चाहिए होता है। कुछ इन लोगों ने लिख रखा है, हमें ज़मीन चाहिए क्योंकि जब हमें प्रोडक्शन करनी है तो ज़मीन भी तो करेंगे।
सीड चाहिए, मैन्योर चाहिए, वाटर, प्लग, पेस्टिसाइड, डीजल चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। Clearly, in this case, wheat is the output and all the resources used in its production are inputs. तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि जो वीट है, क्योंकि हमें वीट की प्रोडक्शन करनी है, तो वीट क्या है आपका आउटपुट, और ये जो सारे रिसोर्सेज यूज होंगे ये है आपकी इनपुट, ठीक है। Thus there is a functional, यहाँ पे भी वो टर्म यूज हो गया functional. Thus there is a functional relationship between the physical input and physical output of a firm. वो ये लोग ये बोल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इनपुट से हमारा आउटपुट बनता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनपुट किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। It expresses relationship between physical input and physical output for a given technology, ठीक है ना। Factors of production can conveniently be called inputs and fruits of their productivity activity as output. आप सबको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स, ठीक है ना, जिसको हम इनपुट्स बोलते हैं, एंड फ्रूट्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और जो उससे हमें फल मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, ठीक है ना, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। इन मैथमेटिकल फॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर, यहाँ पे एक इन लोगों ने इक्वेशन दे रखी है जिससे हम मैथमेटिकल टर्म में प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में F1, F2 एंड Fn तक है, जिसमें Q है आपका फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Q है आपका आउटपुट जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बोलते हैं। F क्या है आपका, F स्टैंड फॉर फंक्शनल, फंक्शन ऑफ और डिपेंड्स अपॉन, अच्छा F क्या है आपका फंक्शन, F1, F2, Fn ये क्या है, वेरियस फैक्टर्स इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस Q। तो जो मतलब इन शॉर्ट ये जो F1, F2, Fn है ये आपके इनपुट्स हैं, ठीक है ना। तो जो आपके इनपुट्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं आउटपुट बनाने के लिए वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि क्लास में ज़्यादा लेंथी अभी नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।